मैं तो कहता हूँ कि कुंभ का ऐसा पावन समय चल रहा है, ये भी अपने पाप धोएं, माफ़ी मांगें और आगे बढ़ें। हो जाती हैं इंसान से गलतियाँ। तो मैं नहीं मानता ऐसे लोगों को महंत। वो अपनी पॉलिटिकल सिविल ठीक कर रहे हैं, अपनी उनकी जो पॉलिटिकल सिविल है वो ठीक करना चाह रहे हैं। महंत जी हनुमान जी के भक्त हैं। वो बताते हैं मैं हनुमानगढ़ी का महंत हूँ। और श्रद्धेय नेताजी भी हनुमान जी की बहुत पूजा करते थे, शायद महंत जी से पहले से करते। महंत जी के खिलाफ मैं चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करे। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रयागराज का महाकुंभ मेला आज के दिन सुर्खियां बटोर रहा है और तमाम लोग वहां से निकल के आ रहे हैं। कुछ अच्छे लोग निकल के आ रहे हैं, कुछ समाज के वो तत्व निकल के आ रहे हैं जो समाज में द्वेष भावना फैला रहे हैं। ये एक ट्वीट आप सबके सामने आया होगा, जो कोई महंत राजू दास जी हैं, जिन्होंने मुलायम जी के बारे में एक अभद्र टिप्पणी की है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं युवजन सभा से प्रदेश सचिव दीपक यादव। इनसे जानेंगे कि ये किस तरीके से उस टिप्पणी को देखते हैं और क्या राजू दास जी को ज़रूरत पड़ गई ऐसी टिप्पणी करने से, जिससे समाज में अराजकता फैले, एक दूसरे के लोग विरोध में खड़े हो जाएं और कुछ दंगे जैसी स्थिति बने। क्या कहते हैं दीपक जी से जो इन्होंने टिप्पणी की है इस बारे में? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र भाई। और पहली चीज़, मैं हर उस आदमी को महंत नहीं मानता जो माला पहन ले और ख़ुद को महंत बताए, क्योंकि जो महंत होता है वो बहुत बड़ा शब्द है। महंत जो होता है वो आपके जीवन में आपको ज्ञान देता है। महंत सबका अच्छा सोच सकता है, किसी का बुरा नहीं सोच सकता। और राजू दास जी ऐसे लोग किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करना और इस तरह की टिप्पणी करना, इस प्रकार का ज्ञान, जनता उनसे क्या ज्ञान की बात करेगी जो इस प्रकार की टिप्पणी किसी कास्ट पे या किसी व्यक्ति विशेष लोगों पे करें। इससे साफ झलकता है कि उनकी जो मानसिकता है वो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों के खिलाफ है। हमेशा आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं, कभी महिलाओं के लिए आप टिप्पणी करते हैं, कभी पहले आपने स्वामी प्रसाद जी के लिए भी यही टिप्पणी की थी जब वो हमारी पार्टी में थे। तो मैं नहीं मानता ऐसे लोगों को महंत। वो अपनी पॉलिटिकल सिविल ठीक कर रहे हैं, अपनी उनकी जो पॉलिटिकल सिविल है वो ठीक करना चाह रहे हैं। और दूसरा, वो जो रास्ता उन्होंने चुना है वो रास्ता गलत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो महंत की चीज़ को छोड़कर जो पॉलिटिकल चीज़ आप उसमें बना रहे हैं वो सरासर गलत है। और ऐसे लोग जैसे नेताजी जैसे लोग, श्रद्धेय नेताजी जैसे लोग, जो देश के रक्षा मंत्री से लेकर कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ, महंत जी के खिलाफ मैं चाहता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करे। कभी अंबेडकर जी के खिलाफ, भीमराव जी के खिलाफ, अंबेडकर जी के खिलाफ आप ऐसी टिप्पणी कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कभी श्रद्धेय नेताजी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी कर देते हैं। क्यों प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती? तो हमें लगता है कि ये अपने नंबर बढ़ाने में लगे। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी सरकार इन पे कार्रवाई करेगी? क्योंकि जहाँ तक जो डेटा जो निकल के आता है कि जो जिस तरीके से जितना बयानबाजी करेगा, अभद्र बोलेगा, समाज में भड़काने की कोशिश करेगा, उनको तो प्रमोशन करके ऊपर पहुँचाया जाता है। देखिए, महंत जी हनुमान जी के भक्त हैं। वो बताते हैं मैं हनुमानगढ़ी का महंत हूँ। और श्रद्धेय नेताजी भी हनुमान जी की बहुत पूजा करते थे, शायद महंत जी से पहले से करते थे, क्योंकि नेताजी की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी उनसे जी। और मैं मानता हूँ कि हनुमान जी राम जी को बहुत मानते थे। हम सभी मानते हैं राम जी को, और राम जी ने हमें, आपको, सभी को, जगत को मर्यादा सिखाई है। और ऐसे लोग जो अपने आप को महंत बता रहे हैं, मुझे समझ में आता है इनके अंदर कोई मर्यादा नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि कुंभ का ऐसा पावन समय चल रहा है, ये भी अपने पाप धोएं, माफ़ी मांगें और आगे बढ़ें। हो जाती हैं इंसान से गलतियाँ, और नहीं मांगेंगे तो फिर हनुमान जी की गदा में काफ़ी बल है और इंसाफ है, कभी इनका भी इंसाफ उसी गदा से हो जाएगा। जी, आपने दीपक यादव को सुना, उत्तर प्रदेश युवजन सभा से प्रदेश सचिव हैं। हालांकि ट्विटर अगर जब आप खोल कर देखेंगे तो बड़ी तेज़ी से कार्रवाई की मांग उठ रही है
और तमाम इस पे वीडियो आ रहे हैं। आप देखिए, जब प्रयागराज, अगर जो लोग प्रयागराज से हैं या वहाँ जाएंगे, तो जहाँ वो मूर्ति स्थापित की हुई है वहाँ किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से मांग की जा रही है कार्रवाई की, क्योंकि ये पहली बार की कोई गलती नहीं है। समाज में कई वर्ग हैं, लेकिन कुछ विशेष वर्गों के खिलाफ इनकी टिप्पणी निरंतर आती रहती हैं और प्रदेश सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसलिए थोड़ा आम लोगों को भी बुरा लगता है, जो उन समाज से आते हैं उन्हें भी बुरा लगता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कुछ नया आता है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।